लीडिंग लाइंस के बाद जो अगला रूल ऑफ कॉम्पोजिशन है दैट इज़ मिनिमलिज्म, ऑल्सो नोन एज नेगेटिव स्पेस। आप जब ज़िंदगी में आगे पीछे नज़र दौड़ाएंगे, खिड़की से अगर आप बाहर देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि हर चीज़ आपकी अटेंशन मांग रही है। गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग चल रहे हैं, परिंदे, दरख्त, फूल, पत्ते, इतनी सारी चीज़ें हैं ज़मीन पे। उसके बाद आसमान में चीज़ें अलग हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई देखना किस चीज़ को है। तो नेगेटिव स्पेस ये होती है कि आप पूरी तस्वीर को खाली छोड़ते हैं और एक सब्जेक्ट बड़ा अच्छा सा आप रख देते हैं। आप रूल ऑफ थर्ड फॉलो करें या आप डेड सेंटर में रखें या आप गोल्डन रेशियो फॉलो करें, आपकी मर्ज़ी। आप एक सब्जेक्ट रख देते हैं और बाकी पूरी इमेज मोस्टली खाली होती है। ज़रूरी नहीं है कि इसको हमेशा आसमान के साथ ही यूज़ किया जाए, लेकिन मैंने यूजुअली इसको आसमान के साथ ही यूज़ किया बिकॉज दैट्स माई प्रेफरेंस, दैट्स व्हाट आई लाइक टू डू। मेरी एक तस्वीर है बर्मिंघम में एक शॉपिंग मॉल है, बुल रिंग उसका नाम है। उसकी जो बिल्डिंग है वो काफ़ी मज़ेदार है, दाने दाने बने हुए हैं और बड़ी एक कमाल की बिल्डिंग है। अगर आप कभी जाएँ तो ज़रूर यूज़ नेगेटिव स्पेस देयर। तो मेरी एक तस्वीर है, उसमें मैंने नेगेटिव स्पेस यूज़ की है। पूरी पिक्चर खाली है और साइड से बुल रिंग की जो बिल्डिंग है उसका एज फ्रेम में आ रहा है। तो आपको फ़ौरन देखते ही पता चल जाता है, विजुअल जर्नी याद रखिएगा, आपको फ़ौरन देखते ही पता चल जाता है कि अच्छा तो मुझे यहाँ पे फोकस करना है इस तस्वीर में। इसी तरह मेरी एक और तस्वीर है जो लंदन की है। वो है, लंदन में एक बिल्डिंग है शार्ड एक नोकीली बिल्डिंग है, वो यूं करके उसका टॉप है। तो मेरी एक तस्वीर है जिसमें शार्ड है, पूरा आसमान है। मैं आगे पीछे और बिल्डिंग्स ले सकता था। सामने रिवर थेम्स है मेरे, जहाँ से मैंने तस्वीर खींची है बिल्कुल सामने रिवर थेम्स है, बड़ा मशहूर है। उसको मैं फ्रेम में डाल सकता था। आगे पीछे और बिल्डिंग्स हैं, उनको भी मैं फ्रेम में डाल सकता, लेकिन मैंने सबको कटा दिया बिकॉज आई वॉन्ट योर अटेंशन टू गो टूवर्ड्स द बिल्डिंग ओनली। और एक मज़े की बात बताता हूँ विच इज़ माई नेक्स्ट पॉइंट। शार्ड के ऊपर छोटा सा एक परिंदा नज़र आ रहा है आपको। अब समझ में नहीं आ रहा कौन सा चील हो सकता है, चील ही लग रही है वो। तो एक चील नज़र आ रही है आपको और वो तस्वीर को और ज़्यादा खूबसूरत बना रही है। लेकिन सवाल पैदा होता है क्यों, और क्यों का जवाब है अगला टॉपिक विच इज़ नॉट एक्चुअली अ रूल ऑफ कॉम्पोजिशन। ये रूल नहीं है, बीच में एक छोटी सी टिप है, एक ट्रिक समझ लें आप, जिसको कहते हैं हम मोमेंट ऑफ इम्पैक्ट और मोमेंट ऑफ एक्शन।